तो बच के कितना आएगा भाई साहब 5, और यहाँ से गया तो 3, यानी सी का वैल्यू आपका आ गया निकल के 35। इतना क्लियर आया होगा समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लिए। इनके अनुपातों को जोड़ करके, दोनों संख्याओं के अनुपातों को जोड़ करके इसका आया 11, इसका आया 16, इन दोनों का मैंने जब एलसीएम लिया तो ये हो गया 176। इसका मैंने इसमें भाग किया तो 16 बार गया, इसका इसमें भाग किया तो 11 बार गया है। अब जितनी बार गया इनको मैंने संख्याओं में डिवाइड कर दिया है। 16 का यहाँ भी गुणा किया, 16 का यहाँ भी गुणा किया, 11 का इधर भी गुणा किया, 11 का उधर भी गुणा किया। तो हमें जानते हैं कि ए का मान तो सिंगल लिखा हुआ है, यहाँ बी का मान सिंगल लिखा हुआ है, बच कौन गया 80। तो इन तीनों का योग तो 176 है, जिसमें से ए का मान ए रहा, बी का मान ए रहा। अगर इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा दिया जाए, जोड़ करके इनसे 141 जो बैठा है इसको उससे घटा दिया है, शेष जो बच के आया वो इसका 35 आंसर है। तो आपका आंसर हो गया। आइए टाइप नंबर 4 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। इसे करने के आपके 3 तरीके हैं। एक तो तरीका आपका यह है कि अगर 2 संख्याओं में क्वेश्चन दिया है तो आप ए वाली विधि लगा दीजिएगा, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, यानी इसका गुणा इससे 2 एकम 2 और इसका गुणा इससे तो 3 एकम 3 और लास्ट वाले का गुणा लास्ट वाले से तो 3 दूनी 6। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका ये आंसर निकल के आ जाता है। दूसरा नियम इसका ये है कि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इसका मतलब ये वैल्यू समान होनी चाहिए। तो यहाँ भी तो समान होनी चाहिए, तो यहाँ समान करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा मुझे 3 से, सॉरी 3 से करना पड़ेगा। 3 से यहाँ गुणा किया तो 3 का गुणा जब इसमें किया है तो आगे भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ए का मान तो 2 हो गया, बी का मान 3 हो गया, और 3 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। तो बी का वैल्यू समान हो गया, इसके कारण इसका भी आंसर ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका यहाँ समझ लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन सीधे सीधे आता है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, इनके अंकों के बराबर कर लोगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ बी समान दिख रहा है। तो यहाँ बी का वैल्यू कितना है ये वाला, और यहाँ बी का वैल्यू कितना है ये वाला। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो वैल्यू बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि बी और बी दोनों मैच कर रहा है, तो बी मुझे बराबर करना है। अगर यहाँ गुणा किया है तो उसका गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। अब इधर तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ए का मान तो 2 है, बी का मान कितना है 3 है, और सी का मान कितना हो जाएगा 3 दूने 6। तो आप जानते हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो निकल के आ रहा है वो 2:3:6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इसमें नियम लगे हैं वही नियम इसके पास है। पहला नियम आपको इसमें मैंने एक तरीके से आपको सिखा दिया है। इसका नियम ये कहता है कि तीनों को क्या कर लीजिए, आप सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, और अगली बार क्या करेंगे, इसका ऐसे करके इससे गुणा कर लीजिए। अगली बार क्या करोगे, इसका ऐसे करके इससे गुणा कर लीजिए, यानी अनुपात लगा हुआ है। और लास्ट बार क्या करोगे, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल के आ जाता है। तो ऐसे हमने